छोटी सी घटना सुनाई। बोले एक बार मैं बैठा था, एक शव यात्रा चली जा रही थी, कोई मर गया था, अग्नि संस्कार करने के लिए लेके चले जा रहे थे लोग और बोल रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो मैंने देखा, प्रसन्न हो गया। मैं सोचने लगा कि अरे जो बात मैं कहता हूं वही बात तो ये लोग भी कह रहे हैं। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। वही बातें भी कह रहे, राम नाम सत्य है। शंकर जी ने सोचा, लगता है ये सब अपनी पार्टी के लोग हैं, अपने दल के लोग। तो गए और अदृश्य रूप से उनके साथ हो लिए, उन्हीं के साथ बोलने लगे राम नाम सत्य है। अब शमशान में पहुंचे, चिता लगाई गई, उसके शरीर को रखा गया, अग्नि दी गई, चिता जल रही है। और जो अभी राम नाम सत्य बोल रहे थे ना, वो कहते हैं चलो भाई चलो कहीं देखो चाय की दुकान हो, वहाँ थोड़ा बैठ चाय पानी कर ले। और जहाँ ये सब होता है ना, वहाँ चाय की दुकान जरूर मिलेगी आपको। वो गए वहाँ बैठे, तो किसी ने कहा इसके मरने की खबर कब लगी आपको? बोले कल तक तो बिल्कुल स्वस्थ था, बातें हुई थी फोन पे, सुबह सुना कि चल बसा। जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं भाई, ऐसी बातें हो रही। फिर एक ने कहा बहुत विलम्ब हो रहा है, देखो बगल वाली चिता में कितनी बड़ी आग लगी है, और लोगों को बोलो ना कह दो ठीक करें उसको, दुकान खोलने का समय हो गया है। एक ने कहा भैया मकान का काम चल रहा है, लेबर आ गई होगी, हमें भी देर हो रही है। एक ने कहा हमको बिजली का बिल जमा करने जाना है, आज लास्ट डेट है। ऐसे ही सांसारिक बातें होने लगी। शंकर जी ने सुना तो सोचने लगे, अभी तक ये लोग सब राम नाम सत्य बोल रहे थे और अब संसार इनको सत्य लग रहा है। मकान दुकान घर परिवार ये सांसारिक बातें, लगता है सब दल बदलू हैं। हाँ, दल बदलू है। चिता के पास बैठे थे, चिता जल चुकी, शांत हो गए थे। बाद में शंकर जी उस चिता भस्म से ही बात करने लगे। बोले इन जीवित लोगों से तू श्रेष्ठ है, तेरे कारण मेरे राम के नाम का प्रचार होता है। मुर्दे को ले जाते हैं तो राम नाम सत्य कहते हैं, तेरे कारण मेरे राम के नाम का प्रचार हो, तू श्रेष्ठ है, मेरी दृष्टि में तो विभूति है। और उठा करके अपने शरीर में लगाने लगे, तू श्रेष्ठ है, तेरे कारण मेरे प्रभु राम के नाम का प्रचार होता है। तब से भोले बाबा शरीर में भस्म लगाते, ऐसी कथा आती। अथवा शरीर में चिता की भस्म लगा करके संदेश देना चाहते हैं भोले बाबा कि एक दिन ये शरीर चिता भस्म ही बनेगा, इसलिए जब तक मिला है इस शरीर का सदुपयोग करें, इससे हम सत्संग करें, इससे हम सत्कर्म करें। ये शरीर कोई सजा संवार कर दिखाने की चीज नहीं है, ये प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, ये साधन है। साधन क्या? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाही न जे परलोक संवारा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा।
सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। शरीर साधन है। एक बार विनोबा भावे जी से किसी ने पूछा, बाबा कई लोग ऐसे फैशन बहुत करते हैं, हाँ, शरीर का प्रदर्शन, तरह तरह के फैशन, तो उनके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? बोले हाँ, जो भीतर से जितना खाली होता है वो बाहर से उतना ही आडंबर करता है, ताकि उसकी तरफ लोग आकर्षित हों। हाँ, भीतर तो कुछ होता नहीं। तो जो बाहर से खूब सजे सवरे, खूब फैस आडंबर रहते, समझ लो भीतर कुछ भी नहीं। और बहुत, मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन कहूंगा, बहुत ऐसे कथावाचक भी हो गए हैं। तो विनोबा भावे जी ने ऐसा जवाब दिया, ये शरीर सजने संवरने की चीज नहीं, साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाने जय पर लोग समारा। तो जब तक मिला है इससे शुभ कर्म करें, सत्कर्म करें। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, 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 क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, रोशनी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। खत्म हो जाएगी ये कहानी, खत्म हो जाएगी ये कहानी, कहानी खत्म हो जाएगी ये कहानी, खत्म हो जाएगी ये कहानी। बीती विषयों में बचपन जवानी, बीती विषयों में बचपन जवानी, बीती विषयों में बचपन जवानी,
क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा, क्या भरोसा। तो भगवान शंकर चिता भस्म लगा करके शरीर की नश्वरता का संदेश दिए हैं। एक हाथ में शंकर जी के डमरू है, दूसरे हाथ में त्रिशूल है। डमरू को शास्त्र का प्रतीक कहा गया है और त्रिशूल शस्त्र है। भगवान शंकर शास्त्र और शस्त्र दोनों को धारण करते हैं। वे कहना चाहते हैं कि जो शास्त्र के अनुकूल नहीं चलता वो मेरे शस्त्र के कोप का भाजक बनता है। भगवान शिव के शस्त्र त्रिशूल में 3 शूल है। देखो विस्तार तो हो नहीं सकता, बस संक्षेप में सुने। 3 शूल है इसलिए उसका नाम त्रिशूल है। और शूल का एक अर्थ होता है दुख। दुख और दुख 3 ही प्रकार के होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। तो जो शास्त्र के अनुसार नहीं चलते उनके जीवन में 3 प्रकार के दुख आते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। मुख्य 3 है। वैसे दैहिक में 2 प्रकार के दुख आ जाते हैं, एक तो शारीरिक और दूसरा मानसिक। बहुत ऐसे लोग मिलेंगे कहते हैं 50 साल का हो गया, आज तक एक गोली नहीं खाई हमने, शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, हाँ पूर्ण स्वस्थ है। लेकिन क्या बताएं, बेटा और बहू कहे सुने में नहीं, बात नहीं मानते, मनमर्जी करते हैं। मानसिक दुख है, शारीरिक तो नहीं, मानसिक या कोई और। शारीरिक, दैहिक, दैविक। खूब बढ़िया फसल हुई थी, तैयार बिल्कुल, ओले पड़ गए या अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दैवी प्रकोप। घर में कोई अपाहिज बच्चा पैदा हो गया, अथवा तो भौतिक, भाई गांव में बाघ आ गया है, उसके भय से, या कोई जो जीव है उनके द्वारा जो भय, उसको भौतिक कहा गया है। तो दैहिक, दैविक और भौतिक 3 प्रकार के शूल, यही त्रिशूल है। तो शास्त्र के अनुसार नहीं चलता, उसको 3 प्रकार के दुख जीवन में झेलने पड़ते हैं। ये संकेत है। भगवान शंकर बैल की सवारी करते हैं। बैल को धर्म कहा गया है। बैल के 4 पैर होते हैं, तो धर्म के भी 4 पैर उन्हीं से ही चलता है। सत्य, तप, दया और दान, ये धर्म के 4 पैर कहे गए हैं। तो इस तरह से भगवान शंकर का श्रृंगार होता है। और फिर यहाँ से सब लोग प्रस्थान करने का निर्णय करते हैं। विलंब हो रहा है, बारात यहाँ से प्रस्थान करनी चाहिए। तो यह निर्णय हुआ कि भाई आगे जो है, जो थोड़ा सुंदर हो उसको आगे रखो। पंक्ति में चलेंगे, वो आगे होगा तो वहाँ पहुँचेंगे तो सब लोग प्रसन्न होंगे। हम लोग पहुँचेंगे तो स्वागत सत्कार, जल जलपान हो जाएगा। और नहीं शंकर जी को आगे कर दोगे तो उनके गण जो हैं, भूत प्रेत आदि के सब आगे हो जाएंगे। और जब वहाँ पहुँचेंगे ना तो पहुँचते ही गड़बड़ हो जाएगी। हम लोग जब जाएंगे तो चाय की कौन कहे, पानी को भी कोई नहीं पूछेगा। इसलिए
तो यह निर्णय हुआ कि भाई सबसे आगे भगवान को करो, ये सुंदर है। हाँ, तो भगवान को कर दिया। तो भगवान अपने समाज के साथ आगे हो गए। ये कथा तो बहुत बड़ी है, लेकिन थोड़े में ही दर्शन करें। तो भगवान अपने समाज के साथ आगे हो गए। उसके पीछे ब्रह्मा जी अपने समाज के साथ हो गए। ब्रह्मा जी के पीछे वरुण अपने समाज के साथ हो गए। वरुण के पीछे इंद्र, फिर कुबेर, और सबसे पीछे भगवान शंकर को कर दिया गया। पर शंकर जी मान अपमान से परे हैं। एक गण ने कहा, महाराज जब साथ में थे तो पता नहीं चलता था किसका समाज कितना है। अपने अपने समाज के साथ सब अलग अलग हो गए हैं, तो उनकी तुलना में तो अपना समाज हल्का दिखाई दे रहा है। तो बोले अपना भी समाज देखना चाहिए, नहीं तो बदनामी होगी। ठीक, तो एक भृंगी नामक गण को बुलाया। भगवान शंकर ने कहा, भृंगी तुम बजाओ श्रृंगी, और संसार में जितने भी भूत प्रेत हैं सबको खबर करो, मालिक की शादी हो रही है, बारात में चलना है। अविलंब पहुंचे और भृंगी ने मानसिक शक्ति का, मंत्र शक्ति का प्रयोग किया, और दुनिया में जहां जहां भी भूत प्रेत थे सबको खबर मिल गई, मालिक की शादी हो रही है, बारात में चलने का निमंत्रण। सुनते ही तो सब दौड़े, भाई कैसे चूक सकते हैं, क्योंकि पहली बार इनको शादी में निमंत्रण मिला था। हाँ, भूतों को भाई कौन बुलाता है, और भी शादी में। शादी की तो छोड़ो, वैसे ही हम लोग भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ऐसे ही सोचते हमारे निकट भी ना आए। भगवान पर तो कम विश्वास करते हैं, भूतों पर ज्यादा करते हैं, भूतों पर ज्यादा। पूछा जाए भूत देखा है, बोले नहीं देखा। भाई किसी ने देखा हो तो नहीं कह सकता। देखा है, बोले नहीं देखा। तो बोले सुना है। लोग कहते हैं भूत ऐसे होते हैं, कोई कहता पीछे पांव होते हैं, या क्या कुछ होता है, जैसा भी होता होगा, हमने तो नहीं देखा। तो भूतों को नहीं देखा, बोले नहीं सुना है। अब भगवान को देखा, बोले भगवान को भी नहीं देखा है। क्या सुना है, बोले यही सुना है भगवान कण कण में रहते हैं, प्रत्येक जड़ चैतन्य में रहते हैं। बोले हाँ ठीक है, दोनों के बारे में सुना। अच्छा बताओ, आधी रात का समय हो, घनघोर अंधेरा, और किसी मरघट के बगल से चले जा रहे हो, शमशान के बगल से चले जा रहे हैं, तो याद किसकी आएगी, भगवान की कि भूत की? भूतों की याद आएगी पहले। अरे शमशान में भूत रहते हैं, ऐसा सुना है। अरे तो ये भी तो सुना है ना कि भगवान कण कण में रहते हैं, लेकिन उन पर उतना भरोसा नहीं जितना भूतों पर भरोसा है। कोई कहीं कोई ठूठ दिख जाए, अंधेरा है, लगता है वो खड़ा है, वो देखो, और बगल से गुजर रहे हो, वस्त्र कहीं उसमें फंस जाए, लगता है पकड़ लिया। हाँ फंस। तो भगवान से ज्यादा भूतों कौन शादी में बुलाएगा? लेकिन इनको आज पहली बार शादी में निमंत्रण मिला है, कैसे चूक सकते हैं? सुनते ही देश विदेश के भूत प्रेत दौड़े। ऐसा मत सोचो अपने ही देश में होते हैं, हर जगह होते हैं, हर जगह लोग मरते हैं। और देखते देखते भूत प्रेतों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। तन खीन कौवति पीन पावन, कौव पावन गतिधर भूषण कराल, कपाल कर सब सद शोणित तन भर, खर सुवर स्वान श्रीकाल मुखगन, वेश अगणित कोगन, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात वर्णत नहीं बने, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात वर्णत नहीं बने, जमात वर्णत नहीं बने, जमात वर्णत नहीं बने। तनखीन कौवत पीन, कोई बहुत मोटा है,
कौवती पीन, कोई बहुत पतला, बिल्कुल कंकाल। को मुखहीन, किसी के मुख ही नहीं है, ऐसे गोल मटोल सिर है उसका। को मुखहीन और विपुल मुख का, किसी के बहुत सारे मुख है। बिनु पद कर कऊ बहु पद बाहो, किसी के कई हाथ है, किसी के हाथ है नहीं है। विपुल नयन को नयन विहीना, किसी की बहुत सारी आंखें, इधर भी इधर भी इधर भी, और किसी की आंखें नहीं, पता नहीं कैसे देखता होगा। और किसी के शरीर में कोई अंग ही नहीं, ऐसे गोल मटोल, जैसे फुटबॉल होता है ना, हाँ ऐसे ही लुढ़कता हुआ चला है। कई आकाश से चल रहे हैं, ऐसे विचित्र विचित्र प्राणी पूरे संसार भर से चले आ रहे हैं। नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत, सब देखत अति विपरीत। बोलहि बचन विचित्र विधि, अपनी अपने देश की भाषा बोल रहे हैं भाई, अलग अलग देशों से आए हैं, क्या बोल रहे हैं, बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुलसीदास जी। तो इस तरह से सब आए, और फिर यहाँ से बारात चली है हिमांचल की नगर की ओर। शंकर जी डमरू बजाते हुए बैल पर विराजे हैं। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, हमार जोगिया हो हमार जोगिया, हमार जोगिया हो हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। संगे भूत बरियात, संगे भूत बरियात, आरू जोगिनी जमात, आरू जोगिनी जमात। संगे भूत बरियात, आरू जोगिनी जमात, संगे भूत बरियात, आरू जोगिनी जमात। चढ़ी बस पे आवेला हमार जोगिया, चढ़ी बस पे आवेला हमार जोगिया, चढ़ी बस पे आवेला हमार जोगिया, चढ़ी बस पे आवेला हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। बारात चली जा रही है, और उधर हिमांचल ने भी पूरा नगर बहुत सुंदर सजवाया है। जहाँ तहाँ झंडियाँ लगी हैं, तोरण बंधनवार लगे हैं, गलियाँ सुगंधित से सिंचित की गई हैं, अबीर गुलाल बिखेरे गए हैं। पूरा हिमांचल नगर दुल्हन की भांति सजा है। बारात की अगवानी के लिए सब तैयारी हो गई है, और नगर के नर नारी दूल्हे के दर्शन करने के लिए लालायित हैं। अरे जिस पार्वती ने 10,000 वर्ष तपस्या करी है, निश्चित ही वो दूल्हा भी बड़ा दिव्य होगा। बारात चली आ रही, पहुंची नगर में तो भगवान सबसे आगे थे। तो नगर की नारियां जब भगवान को देखी तो गदगद हो गईं। अरे लगता है दूल्हा यही है। एक ने दूसरी से कहा, बोले हाँ हमें भी लगता है, सबसे आगे चल रहा है, सबसे अधिक सुंदर भी है। तो एक तीसरी बहन बोली, दूल्हे का दर्शन करके तो मैं धन्य हो गई। नगर में आज तक ऐसा सुंदर दूल्हा तो किसी का आया ही नहीं। एक ने कहा, पार्वती ने दूल्हा कोई मुफ्त में नहीं पाया है, 10,000 वर्ष तपस्या की तब जाकर के इतना सुंदर दूल्हा मिला। बातें हो ही रही थी, इतने में एक व्यक्ति उधर से गुजर रहा था, तो इनकी बातें सुना तो आया। क्या बात हो रही है? अरे भैया दूल्हे को देखकर मन प्रसन्न हो गया। कहाँ है? दिखाया तो क्या दूल्हा यही है?
किसने बताया? बोले बताया तो किसी ने नहीं, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया है। आपको नहीं पता? बोले हमें भी नहीं पता। अच्छा, बोले कोई बात नहीं, मैं ही पता करके आऊँ। तो सोचा और किसी से क्या पूछना, इन्हीं से पूछ लेते। तो भगवान के पास गया, प्रणाम किया, बोले महाराज क्षमा करना, कोई गलती हो जाए तो। हम जानना चाहते हैं क्या दूल्हे सरकार आप ही हैं? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा नहीं नहीं भैया, मैं दूल्हा नहीं हूँ। तो बोले दूल्हे सरकार पीछे आ रहे हैं। अच्छा, वो आया, सबको बताया, अरे तुम लोग इसको दूल्हा मान लिए, ये दूल्हा नहीं, ये तो बाराती है। अच्छा बाराती है? बोले हाँ। और जैसे ही नगर की नारियों ने सुना ये बाराती हैं, सब झूम झूम के नाचने लगी। अब उसने कहा कि भाई अभी इसको दूल्हा मान रही थी, प्रसन्न थी, पर इतना नहीं। और जब बाराती पता चला तो नाचने लगी, आनंद बढ़ गया। ऐसा क्यों? तो इन नारियों ने कहा भैया जिस बारात में बाराती इतने सुंदर सुंदर हों तो दूल्हा न जाने कितना सुंदर होगा। और भगवान पास ही नहीं थे, जब सुना इनकी बात तो मन ही मन हंसने लगे। अभी दूल्हे को देखोगे तो कितने लोग यहाँ रुकते हो, पता चल जाएगा किसका दिल कितना मजबूत है। अब भगवान का समाज आगे निकला, फिर ब्रह्मा जी का समाज। ब्रह्मा जी से पूछा गया दूल्हे सरकार, बोले पीछे आए। वो भी आगे बढ़े। फिर वरुण का, इंद्र, कुबेर आदि का जब आगे निकला, कुबेर ने जाते जाते कह दिया सबकी प्रतीक्षा पूरी हो गई है, अब दूल्हे सरकार ठीक मेरे पीछे है। अच्छा, सब आंख फैला कर दूल्हे को जी भर के देखेंगे। ऐसा दूल्हा जिसको पार्वती ने पाने के लिए 10,000 साल तपस्या करी। और जैसे ही भगवान शंकर आए, भूत प्रेतादि गण उनके साथ में हैं, और देखा, देखते ही सबकी हालत खराब। वो स्वामी जी कहते हैं भगदड़ मच गई। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे हैं महाराज। कई लोगों की चप्पल छूट गई, जूता छूट गया, कई तो भागते भागते मुंह के बल गिर गए, कई बेहोश। छोटे छोटे बच्चों की हालत बहुत खराब है, भाग भाग कर अपने घरों में गए हैं, दरवाजा बंद कर लिया, खिड़कियां बंद कर ली, और अपनी अपनी माताओं से छोटे छोटे बच्चे चिपट गए, कांप रहे हैं। माताओं ने कहा क्या हुआ, क्या हुआ? बारात देखने गए थे, बारात आ गई है, तू कांप क्यों रहा है? बारात आ गई है। तो बच्चों ने लड़खड़ाती आवाज में कहा बारात बारात कुछ नहीं आई है, वहां तो यमराज की फौज आई है। यमराज की फौज? हाँ, शमशान वाले आज नगर में घूम रहे हैं। दूल्हे को देखा? बोले देखा। सुंदर है, सुंदर, वो तो बावला लगता है। दूल्हा घोड़े पर बैठ कर आया है, दूल्हा घोड़े पर बैठ कर आता है। और जानते हो किस पर बैठा? किस पे? बोले बैल पर। दूल्हा सज धज करके आता है और वो नग्न होकर आया है। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा, नगन जटिल भयंकर, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, बिकट मुख रजनी चरा, बिकट मुख। बच्चों ने बताया है। और इधर भगवान शंकर की होने वाली सासू माँ वो आरती लेकर खड़ी हैं शंकर जी की आरती उतारने के लिए।
और शंकर जी अपने पूरे दल बल के साथ चले आ रहे हैं। जिस गली से गुजरते उस गली में तो कर्फ्यू लग जाता है महाराज, जैसे एकदम साफ, इतने भयभीत। और फिर पहुंचते हैं। जैसे ही मैना ने देखा, देखते ही तो घबरा गई, आरती की थाल हाथ से छूट गई, जल का पात्र फेंका है, दौड़ी है, भागी भवन पैठी अति त्रासा। शंकर जी देखते रह गए। एक गण को बुलाया, बोले मेरी सासू माँ आरती उतारने आई थी और हमें देखते ही आरती पटक करके भाग गई। कोई रिवाज है क्या यहाँ का? हो सकता है। बोले कोई रिवाज नहीं। तो क्या लगता है? बोले रिवाज अभी से शुरू हुआ है। मतलब? बोले आपको देखकर कौन नहीं डर जाएगा। शंकर जी ने कहा मुझ में ऐसा क्या है? बोले आप में ऐसा क्या नहीं है, पहले बताओ। हमें तो लगता है आपके गले में जो भयानक भयानक काले काले सर्प हैं ना, इन्हीं को देखकर मां डर गई। अच्छा, यदि मुझे पहले पता होता कि मेरी सासू माँ सर्पों को देखकर डर जाएंगी तो निश्चित ही मैं सर्प का आभूषण उतार देता। मैं तो सर्प का आभूषण इसलिए पहन के आया कि मेरी सासू माँ का डर दूर हो जाए। शंकर जी कहना क्या चाहते हैं? देखो ये जो सर्प है ना, इसको काल कहा गया है। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है। तो ये सर्प काल है, किसी को डसे तो काल का ग्रास बन जाता है। काल। शंकर जी कहना चाहते हैं जब सासू माँ ने मेरे गले में सर्प देखा, मतलब काल देखा, तो उनको थोड़ा विचार करना चाहिए था कि जो काल सबको अपना ग्रास बना लेता है, वही काल मेरी बेटी के होने वाले पति का आभूषण बना है, उसकी शोभा की वस्तु बना है। अर्थात काल भी उसकी वशीभूत है। मेरी बेटी का पति काल जयी है, काल भी उसको नहीं मार सकता। मेरी बेटी अखंड सौभाग्यवती होगी, जिसको काल भी न अपना ग्रास बना सके, वो तो अमर है, अखंड है, अचल है। हर माँ यही चाहती है कि मेरी बेटी का पति दीर्घजीवी हो, उसकी लंबी उम्र हो, और अमर हो तो फिर कहना क्या। तो माँ को तो प्रसन्न होना चाहिए था, लेकिन लगता है वो समझ नहीं पाई। काल को तो देखा पर काल जयी को नहीं देख पाई। और मेरे गले में सर्प देखकर इसलिए भी प्रसन्न होना चाहिए था कि ये जो सर्प है बड़ा तिरस्कृत प्राणी है। सर्प से कौन प्रेम करता है? कोई नहीं करता। अभी एक आ जाए तो देखो भगदड़ मच जाएगी। हाँ, नाग पंचमी को भले ही पूजा कर लेते हैं, पूजा तो करते हैं, लेकिन प्रेम कोई नहीं करता। हाँ, बड़ा तिरस्कृत प्राणी है। तो शंकर जी कहना चाहते हैं जब मेरे गले में सर्प देखा माने, तो सोचना चाहिए था कि जिससे कोई भी प्रेम नहीं करता, उसको भी शंकर जी ने कितना प्रेम दिया है, अपने गले से लगाया है। तो जब सर्प जैसे तिरस्कृत प्राणी को इतना प्रेम दिया है, तो मेरी बेटी को न जाने कितना प्रेम देगा। और हर माँ यही चाहती है कि मेरी बेटी पति को प्यारी है। और उधर मैना पार्वती को गोद में लेकर रोती हैं। नारद का क्या बिगाड़ा था जो ऐसे से विवाह की रचना करी, इतनी कठोर तपस्या करवाया। ऐसा पति तो मुफ्त में भी मिले फिर भी कोई न स्वीकार करे। उसी समय नारद जी का आगमन होता है, और जैसे ही मैना ने नारद को देखा तो आंखें लाल हो गई। बोले चले जाओ, इसी में आपकी कुशलता है, और आज के बाद मुँह मत दिखाना। कौन से दिन का बदला लिया? आप आते थे, इतनी सेवा करते थे हम, और बेटी को ऐसे पति के लिए तपस्या करवाया। नारद जी ने कहा मैना तुम चिंता मत करो। बोले एक माँ यदि अपनी बेटी की चिंता नहीं करेगा तो कौन करेगा?
नारद जी ने कहा माँ को बेटी की चिंता करनी चाहिए, इसलिए कह रहा हूं तुम पार्वती की चिंता मत करो। कहना क्या चाहते हो? बोले पहले ये तो फैसला हो जाए कि कौन किसकी माँ है। बोले मैं पार्वती की माँ हूं। बोले गलत, तुम पार्वती की माँ नहीं बल्कि पार्वती ही तुम्हारी माँ है। और तुम्हारी ही माँ नहीं, ये सारे जगत की माँ है। मैना सत्य सुनो मम वाणी, जगदम्बा तब सुता भवानी। जगदम्बा केवल तुम्हारी ही माँ नहीं, सारे जगत की माँ है। इनको सबकी चिंता है, तुम इनकी चिंता मत करो। मैं समझी नहीं। और फिर नारद जी ने फिर सारी बात विस्तार से बताई। पिछले जन्म में यही पार्वती सती थी, शंकर जी की पत्नी। सिय बेस सती जो कीन तही अपराध शंकर परिहरी, हर बिरह जाई बहोरी पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जन्म तुम्हारे भवन निज पति लाग दारुण तब किया, अस जानी संशय तजह गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सारी बात विस्तार से जब बताई आंखें खुल गई। तुरंत ही चरणों में पार्वती के पड़ जाती हैं मैना और हिमांचल। तब मैना हिमवंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद वंदे, हरि गिरिजा कर भयो विवाहो, सकल भुवन भरी रहे उछाओ। विस्तार नहीं हो पाएगा क्योंकि समय आज्ञा नहीं दे रहा है। और फिर शंकर जी और माता पार्वती का विवाह धूमधाम से विधिवत संपन्न होता है। बारात विदा होती वापस लौट